टूनी चिड़िया एक गरीब चिड़िया थी। वो लोगों के घरों में काम करके जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेती थी। उसका भाई कालू कौवा गांव का बेहद अमीर पंछी था। उसका बंगला बेहद बड़ा था और उसके घर में काम करने के लिए नौकर चाकर भी थे। टूनी को अपने भाई पर बेहद गर्व था। वो हमेशा लोगों को अपने भाई के बारे में बताती रहती। अरे सोनी, सुनो तो, कल मेरे भाई ने 50 इंच का बड़ा टीवी लाया है। वो तो इतना बड़ा होता है कि ऐसा लगता है आदमी खुद खड़ा है उस टीवी में। अच्छा, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें टीवी देखने बुलाया ही नहीं, फिर तुम्हें कैसे पता? ऐसा किस गधे ने कह दिया तुमसे? मेरा सगा भाई है वो, मुझे बुलाया था उसने। बहुत विनती कर रहा था कि दीदी, अगर तुम्हें बहुत काम है तो कम से कम चाय पी के तो जाओ। लेकिन मैंने ही मना कर दिया क्योंकि अभी रक्षाबंधन भी नज़दीक आया है। सोचा कि तभी चली जाऊंगी, सब काम एक साथ हो जाएंगे। टूनी ने बोल तो दिया, लेकिन मन ही मन उसे बुरा लग रहा था कि कालू ने उसे सच में नहीं बुलाया। वो बेचारी भारी मन से रक्षाबंधन का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वही एक दिन होता है जब वो अपने भाई के घर में जा सकती थी। कालू की बीवी सुंदरी भी उसे घर में आने से हमेशा मना करती और उसके गरीबी का मजाक उड़ाती। रक्षाबंधन के दिन टूनी अपने भाई के लिए राखी लेकर उसके घर गई। कालू, ओ कालू, दरवाजा तो खोलो, देखो मैं राखी बांधने आई हूँ। टूनी की आवाज़ सुनकर सुंदरी बाहर आ गई। क्या हुआ दीदी, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह हमारे दरवाजे के सामने? अरे भाभी, क्या आपको पता नहीं कि आज रक्षाबंधन है? मैं कालू को राखी बांधने आई हूँ। अच्छा, लेकिन दीदी, वो तो किसी काम से शहर गए हैं, वो तो कल ही आएंगे। क्या? लेकिन क्या उसे पता नहीं था कि आज मैं आने वाली हूँ? आपके किसी देश की प्राइम मिनिस्टर है जो सब काम धाम छोड़कर वो आपके लिए रुके? जाइए, अभी मेरा बहुत काम बाकी है। टूनी वहाँ से निकल गई और कुछ आगे जाते ही उसके ध्यान में आया कि भाई नहीं तो क्या हुआ, मैं राखी रख के जाती हूँ, वो जब आएगा बांध लेगा। इसीलिए वो वापस आई, लेकिन घर के पास पहुँचते ही उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो कान लगाकर सुनने लगती है तो वो आवाज़ कालू और सुंदरी की थी। गई क्या वो भिखारन? पता नहीं क्यों हर साल रक्षाबंधन के नाम पर चंद पैसों के लिए दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है। हाँ, मैंने उसे भगा दिया, जल्दी से जा भी नहीं रही थी, लालची कहीं की। ये सब सुनकर टूनी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके प्यार और जज्बातों की ये कीमत देखकर वो शॉक हो जाती है। जैसे तैसे होश संभालकर वो घर जाने लगती है, लेकिन बीच रास्ते में ही बेहोश होकर गिर जाती है। तभी वहाँ से जाते हुए रामू कबूतर ने उसे देख लिया और सहारा दिया। टूनी की पूरी बात सुनकर वो आग बबूला हो गया। दीदी, मेरी कोई बहन नहीं है। मैं हर रक्षाबंधन पर रोता हूँ कि काश कोई मेरी भी बहन होती, और ये एक कालू है जिसे कोई कीमत ही नहीं है बहन की। दीदी, क्या आप मुझे राखी बांधोगी? मैं भाई होने के हर फर्ज को निभाऊंगा, वादा करता हूँ। ये सुनकर टूनी के आंख में आंसू आ गए। हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं तुम्हें जरूर राखी बांधूंगी, लेकिन जिसे मेरी कीमत नहीं है उसके घर में दोबारा कभी पाँव नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर टूनी ने रामू कबूतर को राखी बांधी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखती रहिए टोनी स्टोरी टीवी। थैंक यू।